हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने एक अंक की सबसे छोटी संख्या व बड़ी संख्या को सीख लिया था। ठीक है, फिर हमने आपसे लास्ट में बोला था कि पिछली वीडियो में अब आगे वाली वीडियो में जो आगे वाली आपकी आएगी वीडियो उसमें हम प्राकृतिक संख्या सीखेंगे। तो छात्रों आज की इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्या आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आपको उसके आगे आपको नोट्स भी बनवाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप प्राकृतिक संख्या को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको नोट्स बाद में बनवाया जाएगा। तो छात्रों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने उन प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। छात्रों जो हम आपको पढ़वाएंगे आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। ठीक है, तो छात्रों ये अब आपकी आ गई। थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको साफ साफ अक्षरों में दिख रहा होगा, यहाँ पर बस। तो प्राकृत संख्याएं इन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहा जाता है? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रश्न में आपको पूछ देता है कि प्रथम एक प्राकृतिक संख्या से संबंधित आपसे कुछ न कुछ प्रश्न पूछ देता है कि एक लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? प्रथम प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्रथम प्राकृतिक मतलब एक होगा आपका, तो ऐसे ही करके प्रश्न पूछता है। तो आपको प्राकृतिक संख्या याद करना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आदि। मतलब एक से अनंत तक, एक से जितनी भी आपकी संख्याएं आएंगी, जितनी भी, आदि मतलब जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी के सारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, एक से लेकर के एक से जितनी भी संख्याएं आएंगी आपकी, एक ये हो गया आपका, एक से जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो कि एक से जितनी भी संख्याएं आएंगी आपकी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। एक से यदि शुरू होता है गिनती में, जितना भी संख्या चला जाता है तो सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अब दूसरा नंबर है आपका पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या है? वह जीरो से शुरू होकर, वह जीरो से शुरू होता है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। जीरो से शुरू होकर प्राकृत संख्याओं तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदि। तो मतलब जो पूर्ण संख्याएं हैं वह आपकी जीरो से शुरू होकर के, प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन इसमें बस खाली जीरो से शुरुआत हो चुका है। समझ रहे हैं? मतलब जीरो से यदि शुरू होता है तो पूर्ण संख्या, और गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या हो गई। जीरो से शुरू होता है तो पूर्ण संख्या। समझ गए आप? चलिए अब उसके बाद चलते हैं आगे। आगे आपका आ गया धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं के बाद आपका आ गया धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। जिन प्राकृत संख्याओं का चिन्ह धनात्मक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदि। मतलब धन में जो प्लस में हो, जो प्लस में रहता है तो उसे हम प्लस में नहीं लिखते हैं, बल्कि ऐसे ही संख्याओं के जैसा लिख देते हैं, तो वह प्लस में माना जाता है। ठीक है, उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? जिन प्राकृत संख्याओं का चिन्ह ऋणात्मक रहता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 जितना भी है आपका आदि, सभी क्या हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो माइनस में लिखा हो। ठीक है, तो अगर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या अगर आपको बोल दिया गया तो आप माइनस में 1 लिखेंगे। धनात्मक बोल दिया धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो आप 1 लिखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या बोलता है तो भी आप उसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रश्न पूछेगा उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। अब पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या उसमें देखिए जीरो से शुरुआत हुआ था, अब इसमें देखिए पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या अलग है, पूर्णांक संख्या अलग है। पूर्णांक समझ रहे हैं?
पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब दोनों संख्याएं मिल करके पूर्णांक संख्याएं बनाते हैं, जैसे -1 2 3 और 0 1 2 3 आदि। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p एवं q पूर्णांक संख्या तथा p बराबर नहीं है 0। ठीक है, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 -20/9 करड़ी में 9/25 इत्यादि। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अपरिमेय संख्या को देख लेते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं जिनका वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत हो परंतु वर्ग न हो, वर्गमूल हो परंतु वर्ग न हो। जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 2/7, कड़ी में 3 + 2 और कड़ी में 5/10 आदि। ये जो आपको करके दिया गया है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर तो छात्रों जो हमने आपको इतना लिखवा दिया है इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो सेकंड वीडियो में आपको जैसे ऐसे नोट्स बनवाया गया था वैसा ही आपको 3-3 प्रश्न का कर करके नोट्स बनवा दिया जाएगा, जिससे कि आप रिपीट कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। और जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि दिक्कत कोई आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो छात्रों बस 2-3 दिन आपके प्रश्न वाले सेक्शन चलेंगे जिसमें कि आपको प्रश्न उत्तर सिखाया जा रहा है गणित से संबंधित। तो ये सब सारे के सारे आपको याद करना ही करना है, क्योंकि ये आपको 1 से लेकर के 12 तक सभी कक्षाओं में आपके काम आएंगे। ठीक है, और यदि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कक्षा 10 और 12 की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई के साथ। इसके हम आपको सेकंड वीडियो में नोट्स बनवाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।